फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की रैली देखेंगे हमारे यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त के सपोर्ट में। चौधरी जबीर लंबरदार जी श्री सचिन पायलट जी का स्वागत करेंगे। चौधरी जबीर लंबरदार जी आइए डीजे वाले के पास है जो बंदे मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे कोटला गांव के नंबरदार, हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे गांव में आए विभिन्न प्रदेशों से हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, स्टेज पे आसीन सचिन भाई ने हमेशा मेरे को साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे कोटला मुबारकपुर में पिछले 6 महीने में हम अधिकांश घरों में गए हैं, यहाँ पे सभी से मुलाकात करी है और आप लोगों से यहाँ की समस्याओं के बारे में बातचीत करी है। अचंभव होता है ये देख के कि पिछले 60 सालों से किसी भी नेता ने हमारे यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई। कई लोग पूछते हैं कि अभिषेक जीत के क्या कर लेगा, अकेला जीत के क्या कर लेगा। 2017 में सचिन भाई मुझे कालकागढ़ी गांव लेके गए थे। वहां सचिन भाई ने कालकागढ़ी गांव में मेरी जिम्मेदारी ली थी। कौन से नंबर का बटन दबाएंगे? 1 नंबर। कौन सा नंबर? 1 नंबर। कौन सा नंबर? 1 नंबर। आपकी हित की आवाज उठाने के लिए विधानसभा भेजेंगे। एक बार जोर से हाथ उठा के जोरदार तालियों से सचिन भाई का स्वागत करें और मैं निवेदन करूंगा सचिन भाई से ये आप सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां उठा के अभिषेक भाई। आसपास की कॉलोनी के सभी साथी, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ये चुनाव दिल्ली का 5 तारीख को मतदान होगा और मैं विशेष रूप से जैसे अभिषेक बोल रहे थे इनके लिए वोट मांगने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। और मैं सिर्फ हमारा एक कांग्रेस का उम्मीदवार है इसलिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, ये वोट मैं अपने छोटे भाई के लिए मांग रहा हूँ और उस व्यक्ति के लिए मांग रहा हूँ जिसने पिछले 12-13 सालों के अंदर ये सिद्ध कर दिखाया कि कम उम्र में मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, त्याग से, तपस्या से, समर्पण से, सादगी से देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति में आप अपना नाम कमा सकते हो। और ऐसे व्यक्ति के लिए आपसे वोट मांगने आया हूँ जो पार्षद रहते हुए सर्वोच्च पार्षद का इन्होंने पुरस्कार जीता था। दिल्ली की राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चुनौती का सामना करते वक्त भी अपने आप को संभाल कर रखते हैं, क्षेत्र को संभाल कर रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने भी इनको बहुत जिम्मेदारियां दी हैं, अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारियां दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश में। और कांग्रेस पार्टी अभिषेक जी को दायित्व क्यों देती है? क्योंकि इनकी जड़ें इस गांव में, इस क्षेत्र में मजबूत है। अगर यहाँ पे इनको कोई नहीं पूछेगा तो देश में कौन पूछेगा? घर की जड़ें मजबूत होती हैं तभी बाहर वाले पूछते हैं। और इस क्षेत्र में जब यहाँ से चुनाव लड़े, लगभग हर बार मैं इनके लिए वोट मांगने आया हूँ। लेकिन साथियों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस बार का माहौल, इस चुनाव में अभिषेक ने पिछले साल भर से जो मेहनत करी है, मैं दिल्ली में कम से कम 1.5 दर्जन विधानसभा में गया हूँ। जो माहौल यहाँ पर एक तरफा मुझे अभिषेक दत्त का दिख रहा है वो पूरी दिल्ली में किसी का नहीं है। यहाँ दिल्ली में बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बगल में मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, वहां लड़ रही है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन अभिषेक दत्त ने सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की बदौलत यहाँ के लोगों का जो मन जीता है, जिस सेवा भाव से, जिस विनम्रता से लोगों को साथ लेकर चले। और एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार ये माहौल नहीं बना सकता, उनकी पूरी टीम, पूरा परिवार और आप सब लोग जो क्षेत्र के मतदाता हो, मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं साथियों, इस चुनाव में 5 तारीख को और ये तो ऊपर वाले की कृपा भी है इस बार। मुझे पता नहीं पिछली बार इनका नंबर बैलेट पे क्या था, इस बार नंबर जब 1 आया है तो जीत भी 1 नंबर पे होगी अभिषेक दत्त जी की।
बाकी साथियों, माताएं बहनें बैठी हैं और यहाँ पर सरकार केंद्र में भाजपा की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है। और आप लोगों ने भी, देखो बुरा मत मानना, आप लोग भी जब देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो। जब दिल्ली में भाजपा को जिताना लोकसभा में, तो सातों की सातों सीट 2-2, 3-3 बार मोदी जी को आपने जिता दिया। पर सचिन पायलट दिखाना जरूरी था। एक तो बंदा अच्छा है, दूसरा हमारा ही भाई है। आम पार्टी के लिए पहले आपको मिलती राजेश जी, फिर में क्यों ना मिली? लाल जी को दिला दी। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ शिव मंदिर के पास, जो कि पड़ता है गुर्जर सम्राट मीर भोज चौक के सामने। किलंजी कोटला मुबारकपुर और बारापुल्ला पास में ही है। तो यहाँ से प्रियंका गांधी की रैली स्टार्ट होगी। जेसीबी का क्या रोल होने वाला है पता नहीं। ये गुर्जर सम्राट मीर भोज चौक और ये जो रूट रहने वाला है सजा दिया गया है पूरा। और यहाँ से निकलेगी प्रियंका गांधी की रैली। यहाँ से शुरू हो गए कांग्रेस के फ्लैग्स और यहाँ पूरी छत को कवर कर दिया गया है। देख लो भाई छत कैसे कवर की गई है। माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। आज प्रियंका गांधी आ रही है 2 बजे और कम से कम 15,000 वोटों से भाई अभिषेक भाई जीत रहे हैं हमारे। तो भाई जेसीबी का ये काम है, यहाँ से निकलेगी प्रियंका गांधी की रैली। कैमरे वैमरे तैनात हो गए हैं सारी रैली को कवर करने के लिए। यहाँ भी जेसीबी तैनात हो गई है, पता नहीं इसका किस तरीके से रोल होगा। तो तैयारियाँ चल रही है भाई। यहाँ देखो अपना बंदा मजे में है, कमाई अच्छी है। अभिषेक भाई खुद ही मैनेज कर रहे हैं। अभिषेक के पास शायद ये लास्ट मौका है, शायद, आई एम नॉट श्योर। इसलिए अभिषेक ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा रखी है। और प्रियंका गांधी की इस तरह की रैली होना भी कोई आम बात नहीं है। अब टाइम आ गया है लोगों के सामने आने का। तो प्रियंका गांधी भी अब गाड़ी की छत पर आ गई हैं। भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लोगों के धक्के खाने पड़े हैं। तो कम से कम मेरी मेहनत को इज्जत देते हुए सब्सक्राइब बटन दबा दो। अभी रैली शायद जगत भाई के घर के सामने है। अब प्रियंका गांधी गांव के मंदिर के सामने से गुजर रही हैं। दोस्तों सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा धक्के लग रहे थे। रस्सा लगा रखा था, रस्से के बाहर ही रहना था और धक्के इतने ज़्यादा थे कि खड़े होने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इस तरह की परिस्थिति में मेरा पहला वीडियो है ये। दोस्तों कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें।